हाय वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बानी शो, होपफुली यू आर गुड। आप सोचते होंगे कि कभी वीडियो में कोई रंग, कभी कोई रंग, लेकिन हर रंग में एक फ़नकार होता है। और आज भी मैं अपनी इस वीडियो में ऐसे फ़नकार से आपको मुतारिफ़ करवाऊँगी, जिन्हें तारुफ़ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक कर्टसी तो पूरी करनी होती है ना। तीनों मीडियम बल्कि चारों मीडियम में काम किया, वेल नोन आर्टिस्ट। और सिंगिंग फील्ड में, एक्टिंग फील्ड में, प्रोडक्शन में, और राइटर, शायर, मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं। और इनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे रंग हैं जो कि बाकी का, मतलब मैं आपके और इनके दरमियान ज़्यादा देर हाइल नहीं होंगी, तो मैं कहूँ इनको खुद ही अपनी बाकी की जो फतूहात हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, ये खुद बताएंगे। मैं सिर्फ एक ही गिला करूँगी कि पाकिस्तान छोड़कर ये यूएसए क्यों चले गए। बहरहाल वो भी, उसमें भी कोई मसलहत होगी। तो जी, हमारे मुल्क के नामवर फनकार असद नज़ीर। असद नज़ीर, बहुत शुक्रिया वेलकम टू निशा माय जी, शो। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इट्स प्लेजर टू हैव विद यू। सेम हियर। तो बहरहाल जिंदगी जहाँ भी कहते हैं ना, दाना पानी लिखा होता है वह चला जाता है। हाँ, नहीं, लेकिन बस अगर अपने आई हैव रिग्रेट कि मैं छोड़ के क्यों रिग्रेट चला है, गया। बहुत बड़ा रिग्रेट है, लाइफ का बहुत बड़ा भाई, रिग्रेट है। किस किस्म के? अब एक और रिग्रेट भी मैं पूछूंगी, लेकिन अभी अपने रिग्रेट का आप, वुड यू प्लीज डिफाइन इट? व्हाट वाज द मुझे रीजन? मुझे एक्चुअली यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए था। मैं गया था शो करने के लिए, शो करके आया था वापस। बस वहाँ फिर ऐसे प्रॉब्लम शुरू हुए कि एक शो, दूसरा शो, फिर एक दोस्त था उसका चैनल शुरू करना था। हाँ, तो उसने मुझे कहा 6 महीने और रुक जाओ। फिर 6 महीने वो करते करते लॉन्ग टाइम, क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ से गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिल्म भी कर रहा था। अच्छा मैडम शिमारा की फिल्म थी मेरी लास्ट, आखिरी मुजरा, अच्छा वो मैंने की। फिर दिलजीत मिर्जा साहब की मैंने की, रुका। अच्छा और जुवेद फादर साहब की मैंने 88 में की थी, दुश्मनों के दुश्मन। तो अच्छा। दैट वाज माय प्राइम टाइम। तो आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट लीव दैट। तो ऑफ वहां कोर्स। जाके, अमेरिका में जाके, ठीक है आप बिजी होते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, पैसा भी है, बट यू समटाइम यू रिफ्यूज। ये जो फेम आपको ये वहां नहीं मिलती। बिल्कुल हम सही। आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट जिंदा ही इस फील्ड के साथ है। नहीं, एक इस फील्ड के, ऑफ कोर्स इस फील्ड के साथ जिंदा है, लेकिन कुछ ये ना कि सोशल एनिमल है जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है, इंसान, बिल्कुल। हाँ, ठीक है ना? तो उसके लिए भी, अगर आपकी फैमिली नहीं है वहाँ पे, आपके लोग, एक फैमिली सिस्टम जो कि जिसमें इंसान जिसके बगैर रह नहीं सकता, जिसके बगैर तन्हाई का शिकार हो जाता है, उस चीज़ को आपने कैसे कवर किया? एक्चुअली तन्हाई जो होती है वो यहाँ मेरी जो शादी थी वो मैंने यहाँ ही की हुई थी, मेरी कज़न के साथ थी। इसमें से एक बेटी है मेरी, माशाल्लाह जी एक ही बेटी है। जी जी जी। तो अब तो माशाल्लाह उसके 3 बच्चे भी हैं। तो मैं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करता था वहाँ जाके, बहुत ज़्यादा अच्छा, मैंने मिस किया। आई सी। क्योंकि मेरी बेटी से मेरी बड़ी अटैचमेंट थी। लेकिन डेफिनेट। इसी वजह से मैं साल में कभी 2 चक्कर भी लगा रहा हूँ, एक चक्कर भी। फाइनली मैं डिसाइड किया कि आई शुड गो बैक। ओके। कि अब मुझे याद है कि मैं वहाँ वहाँ भी टीवी पे काम कर रहा हूँ। जी। वहाँ पे टीवी पे, सब रंग टीवी पे मैंने काम किया काफ़ी। और माशाल्लाह जितने हमारी फिल्म किया, हीरो हीरोइन, उन पे मैंने प्रोग्राम किए, 1 घंटे के प्रोग्राम किए। मेरे पास रिकॉर्ड में है, वो सारे चैनल पे चलते थे, रिमोट चैनल था। हम्म। लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी कोई। तो अच्छा। यहाँ जो अपनाइयत है ना, जो अपनी फैमिली है, हाँ, मैं फैमिली ओरिएंटेड आदमी हूँ। मैं फैमिली में, बिल्कुल। मेरा बहन भाई हूँ, सब सारी फैमिली लाहौर में है। ये तो इट्स ह्यूमन नेचर के, इंसान रौनक में रहना चाहता है। इंसान चाहता है कि मेरा सोशल सर्कल हो, और वो अकेला बैठ बैठ के गलत सोचता है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, एग्जैक्टली डिफरेंट ऐसे किस्म होता की है। थिंकिंग्स आती हैं, और डिप्रेशन का शिकार होकर बिल्कुल, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देता है, फिजिकली खत्म कर लेता है। एग्जैक्टली। तो इस चीज को आपने कैसे कवर किया? आपने ये जो इतने सारे शोबे आपने संभाले हुए हैं, सिंगिंग का, कंपोज भी करते हैं गाना? नहीं, कंपोज नहीं करता, बस इससे सिंगिंग करता हूँ, लिखता भी हूँ। अच्छा गाने लिखे भी हैं, अच्छा। शायरी जो भी की आप अपनी जो मैं शायरी वाली आपने ये जो जी। शोशा छोड़ा है ना, इसकी तकलीफ मुझे भी है शायरी की। तो मैं भी इस चीज की मरीज हूँ। मैंने ये लखनऊ में अपना कलाम पढ़ा, सात माशाल्लाह, कॉन्फ्रेंस में मैं माशाल्लाह। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एज ए, मतलब वहाँ पे शायरा गई। जी और जी।
बड़ा लाइक किया गया। तो अब मैं आपसे ये कहूँगी कि जो इस शायरी में किस चीज़ से इंस्पायर हुए, किसी वाक़े से, किसी शायर से, कोई अपनी कैफ़ियत थी जिससे आप इंस्पायर होके आपने कहा कि मैं अपनी शायरी में इसको ढालूँ? एक्चुअली बात मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि शायर जी को ना तो कोई उसके लिए काम करना पड़ता है, ये है एक अल्लाह की तरफ से कोई एक आ जाती। मेरी अम्मी की जब डेथ हुई ना, जी, इट वाज लाइक 89, तो मैंने उन पे एक शेर लिखा था। अच्छा। बस वो फिर ऐसा डेवलप हुआ मेरे अंदर, होता गया फिर। अब देखो ना, आपको एक बहुत सारे वक्त मिलता है फिर बाहर जब होते हैं दूसरे मुल्क में, तो वहां भी रह के भी पाकिस्तान की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है, तो वो सारी मिक्सअप करके भी तो एक वो शायरी शुरू कर दी। और अच्छा, जैसे जैसे आते फिर एक टीवी पे प्रोग्राम भी करता था, मैं शायर हूँ वहाँ। अच्छा, तो 2-3 साल गुड। किया प्रोग्राम वो। तो कौन से स्टेट्स में थे? मैं न्यूयॉर्क में, मैं न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रहा, लेकिन बड़े सारे तकरीबन स्टेट्स में शोज वगैरह किए मैंने। और उधर भी शोज किए, म्यूजिक शोज भी किए। तो आपको किस मीडियम में ज़्यादा आपने एन्जॉय किया या किस में कंफर्टेबल कहाँ फ़ील करते थे? ऑनेस्टली मैंने टीवी पे बहुत एंजॉय किया है। टीवी पे टीवी एन्जॉय प्लेस में, किया। हाँ। फिल्में में आई वाज नॉट कंफर्टेबल, आई थिंक। हालांकि मैं की काम फ़िल्म का और टीवी का बिल्कुल थोड़ा-सा फ़िल्म का ओवर है एक्सप्रेस करना, एग्जैक्टली। ठीक है ना? और टीवी इट्स क्वाइट बट नेचुरल। अब कोई हमारे यहाँ आता है ना, कोई काम बहुत स्लो कर रहा होता है, बच्चा या कोई मेड या कोई भी, तो हम उससे कह रहे हैं, "ये तुम टीवी ड्रामा का स्टाइल क्यों अपना रहे हो? एग्जैक्टली, फ़ास्ट करो कि एक ही क्लोज़अप पे ट्रन 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 हाँ। वो खड़ा है, फिर आगे चल के जाएगा स्लोली स्लोली। और इसके अगेंस्ट जो वो है स्टेज है, वो तो स्टेज शो, बड़ी फास्ट है वो वो तो उसके बारे में बताएं, कोई ऐसा वाकया कोई जो आपने आज तक याद हो, और या कोई मतलब फैंस मिल जाते हैं जी हाँ, तो। जी हाँ, मैं एक प्ले कर रहा था, खान की जान लैला, वो मैंने ही लिखा हुआ था अच्छा। मरी में, तो उसमें मैंने पठान का रोल कर रहा था। हम्म। तो उन दिनों में रीमा और शान वगैरह भी शूटिंग के लिए आए हुए थे उधर मरी में। अच्छा। उनके चचा भी थे साथ, वो सारा ग्रुप आए। तो मैंने कहा यार अब आए हुए हो तो शाम को लमरा में आके और आर्ट्स काउंसिल में आके ड्रामा देखना। तो ईशा ने कहा अच्छा, उस चचा ने कहा, मैं कहा आप आएंगे सर? तो कहा जरूर आएंगे। हम्म। तो खैर ये आए, रीमा और शान वगैरह सारे बैठे देखते रहे। तो शान शरारती शुरू से था, मैं जानता हूँ उसको। उसके साथ फिल्म 2 फिल्में की उसके साथ मैंने। तो वो मैं जब एंट्री मेरी हुई ना, मैं पठान बना हुआ था उसमें। अच्छा। उस फर्स्ट रो में बैठा था, अगर अच्छा। अच्छा, वो ऑब्वियसली डिस्टर्ब तो होता है ना बंदा जब अपने आप डायलॉग बोल रहे हो। तो ये मेरे से अच्छा, उसके चचा उसको बार बार कह रहे हैं ऐसे को नहीं मार रहे हैं, हाँ। ना कर, वो जान के अच्छा। शरारत कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने कहा यार कल मैं आज रात को उधर गया, माल रोड पे मारी क्या? वो अच्छा। क्या? हाँ। मैंने देखा कि वो शान के ऊपर गधा बैठा हुआ है। और देखा गधे, शान पे गधा बैठा। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, गधे पे शान बैठा। मैं कहा यार बात एक ही है, शान गधे पे हो या गधा शान पे हो। तो वो उसमें जो अब्रप्ट आपके आते हैं ना, वो जो हाँ। जुमले हाँ। डायरेक्ट ऑडियंस से जो होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा बहुत। वो इंजॉयबल हाँ, चीज होती है, बड़ा मैंने मजा भी आता किया है। है। हाँ, मुझे वो पता है जो आपने किया जो है। नहीं डायरेक्ट अप्रोच और वो ये डायरेक्ट रिस्पांस आता है, दैट इज अमेजिंग। एग्जैक्टली, वो स्टेज बड़ा डिफिकल्ट है। फिर मैंने स्टेज लिखे भी, 1 2 का 4 लिखा, 1 वे लिखा, अलहमरा में अच्छा। किया, 92 में मैंने किया था वो। अच्छा। तो स्टेज पे बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा। देखिए फिल्म लोग ना फिल्म को समझते हैं कि जो टीवी पे काम कर रहे हैं वो फिल्म में आके भी वो हो जाए। एक्चुअली फिल्म इज टोटल डिफरेंट मीडियम। यस। उसका टेम्परामेंट ही डिफरेंट है, उसकी फ्रेमिंग ही डिफरेंट है। डिफरेंट है, तो बिल्कुल जो बिल्कुल। आपने देखा हमारे टीवी के बड़े आर्टिस्ट गए जो जाके फ्लॉप हुए, उसकी वजह भी यही थी बिल्कुल। कि वहाँ क्लोजअप में और लॉन्ग शॉट में बड़ा जमीन आसमान का फर्क जमीन है। तो यह आसमान का। प्रोफाइल। मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने वो कराची में एक प्ले किया, जो मैंने टाइटल रोल किया था माफारा। अच्छा तो एक एक्ट्रेस की कहानी अच्छा होती है। अच्छा। तो एक्ट्रेस की कहानी जो वक्त से पहले अपनी बच्ची के लिए काम छोड़कर अपनी छुप जाती है, रूपोश हो जाती है, अच्छा, मतलब स्क्रीन नेचुरल ऑन कहानी थी स्क्रीन वो। नेचुरली। हाँ, काफी क्लोज थी मेरे लाइफ के। तो वहां पे जब मैंने पहला शॉट दिया, तो मुझे आदत थी कुछ स्टेज पे फिल्म में कि यहाँ आए हैं, फास्ट आए हैं और फिर टर्न लिया, फिर ये किया। मैंने कहा मुझे बता दे। वो पूरा पेज मैंने याद कर लिया, लेकिन और मैंने बोला इस तरह। कहते नहीं, इतना फास्ट आप क्या कर रही हैं इस तरह? तो ये आप बिल्कुल आए, यहाँ खड़े हो, रुके,
मैंने कहा ये तो क्यों भी है temperament बनाना यार? पड़ेगा। बड़ा मुश्किल होता है। इतना सबर, इतना धीमा, इतना ठहराव। हम्म, बहरहाल वो एक नेचुरल दिखाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, स्टेज अच्छा, तो तो अब आते हैं आपकी कुछ पर्सनल लाइफ पे। जी जी प्लीज। शादी की आपने, एक बच्ची है। जी जी। अच्छा, उसके बाद कोई शादी नहीं की? नहीं की शादी की वो की शादी, लेकिन वो शादी हादसाती शादी थी, बस खत्म हो गई। अच्छा, और बस कुछ हादसाती तौर पे हुई और हादसाती तौर पर exactly खत्म हो ऐसे गई। खत्म। पता है क्या बात है, वजह तनाजा क्या था? जज्बाती फैसले जो होते हैं ना, हाँ। उनका अंजाम ऐसे ही होता है, जल्दी होता है। नहीं नहीं, होता है ना कि मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या बहुत सारी हो गई थी मेंटल misunderstanding। कंपैटिबिलिटी नहीं नहीं, थी? मेंटल बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो होता है ना कि एक चीज आपने कहा कि ये ऐसे नहीं होगा, अच्छा, तो कंप्रोमाइज करना चाहिए ना। तो अगर वो चीज हो तो बड़ा लड़ाई झगड़े ही है ना। बिल्कुल सही। दोबारा वो मेरी लाइफ की एक बहुत बड़ी गलती थी जो हो गई खत्म। तो उसका भी रिग्रेट है, जो मैं रिग्रेट आपको बहुत ज्यादा जुमाइनी अंदाज में कहा जी था। जी वो है। एक्चुअली आई वांटेड टू से दिस कि भाई वो रिग्रेट, थैंक्स गॉड कि I'm okay now, I'm free, I'm mentally free और यू वो फोर्स बिल्कुल नॉर्मल। एब्सोल्युटली I'm normal। चलो बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या कर रहे हैं अब यहाँ आके, क्या कर रहे हैं, और जहाँ जाना है वापस, जहाँ से आए हैं वापस जाकर क्या करना है? छठो की करना है फिर? मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने अभी अपना एक गाना है वो प्रोड्यूस किया है, अच्छा। कुड़ी पाकिस्तानी के नाम से। अच्छा, और पहले भी मैंने एक एल्बम बनाई थी, उसमें ख्वाजा परवेज साहब ने लिखे थे सारे गाने, बॉबी जी ने जी, उसकी कंपोजिशन की थी। राइट। म्यूजिक कर रहा हूँ, और सीरियल भी 2 ऑफर है मुझे कराची से। तो एक शफकत साहब का है, एक उसका है ये अच्छा, खलील रहमान कमर साहब का भी वो गुड। कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह ताला अब भी करूँगा। हाँ, और प्रोडक्शन अपनी ही करूँगा इंशाल्लाह। तो अपने एक सीरियल मैंने लिखा हुआ है, तो अच्छा, उसको प्रोड्यूस भी करूँगा इंशाल्लाह, Great. डायरेक्ट भी करूँगा उसको। वेरी गुड। अब ये काम करेंगे, अब उधर से तो खुदा हाफिज कह के आ गए हैं, तो अब अच्छा, हाँ बिल्कुल छोड़ कश्तियां जलाकर आए हैं? कश्तियां जला के। चलें, बिल्कुल ठीक है, फिर तो आपसे मैंने मुलाकात लिखा था होती एक शेर रहेगी। में, गहरे पानियों में जा रहा हूँ, हाँ, एक और धोखा खा रहा हूँ, माय मुड़ के गॉड। नहीं देखना है मुझे, अच्छा, मैं कश्तियां जला के आ रहा हूँ। वाह 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 वाह, इट्स वो ब्यूटीफुल। तो यो ठीक है, अब फैसला कर लिया, ठीक है, बड़ी जिंदगी 25-26 साल दे दी, जी जी 27 साल जी। वहां दे दिए, तो आई शुड बैक। असद नसीर, बात यह है कि बहुत जी चाहता है कि आपसे हर मीडियम पे और डिटेल से गुफ्तगू हो, लेकिन कुछ वक्त के तकाजे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन माय शो। तो सो नाइस ऑफ यू, बस बाय प्लेयर कि आपके साथ माशाल्लाह बैठ के आज बैठे हैं। आपको तो देखा ही था जी फिल्मों जी, में ज्यादा, इंशाल्लाह तो फिर यू आर सच अ मुलाकात स्टार। होगी। थैंक यू ठीक वेरी है, मच, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, अब अपनी मेजबानी शो को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर कोई और अच्छी वीडियो और इतने अच्छे आर्टिस्ट लेकर मैं आऊँगी और आपसे बात करूँगी। तो अपने कमेंट्स में मुझे याद रखिएगा, और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत एनकरेजिंग हैं। उसी की वजह से मैं मोटिवेट हुई हूँ और मैंने बाकायदा इंटरव्यूज़ और बातचीत, और इसमें मेरा ज़ाती इंटरेस्ट पैदा हुआ है। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।